नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर 26 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्रजभूषण ने आरोप तय करने और आगे की जांच के लिए नए सिरे से आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे घटना के दिन भारत में नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से वह पोस्ट डिलीट करवाने का आरोप लगाया, जिसमें पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिले चंदे को लेकर खुलासा किया था। इस दौरान प्रियंका ने पार्टी की उस पोस्ट का पोस्टर भी दिखाया, जिसे कथित रूप से डिलीट करवाया गया है। इलेक्शन कमीशन भाजपा का एक एक्सटेंडेड विंग बनकर काम कर रहा है। भाजपा का साथ पाकर इलेक्शन कमीशन अपने आप को देश के संविधान, देश के कानूनों से भी ऊपर मानने लगा है। हमारा कानून ये परमिशन देता है कि अगर एक आतंकवादी भी हो तो उसको सुनवाई का मौका मिलेगा, पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी जरूरी नहीं समझा और सीधा एक्स को बोलकर हमारी एक ट्विटर पोस्ट को हटवा दिया। एक्स ने भी, जो कंपनी एक्स है, उन्होंने भी हमें चिट्ठी लिखकर बहुत दुख जाहिर किया कि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा और हमारी पोस्ट को हटाया जा रहा है। ऐसा क्या था उस पोस्ट में? यह है वो पोस्ट। क्या झूठ है इस पोस्ट में? सच है इस पोस्ट में। इसमें लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्कैम था। इसमें लिखा है कि इस स्कैम के जरिए 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने भाजपा को दिए। वो शरद रेड्डी जिसको भाजपा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी, उससे 60 करोड़ लिया, जिसके बाद वो एक सरकारी गवाह बना, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। वो शरद रेड्डी जिसके 60 करोड़ भाजपा को देने का प्रमाण साफ साफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में है। वो शरद रेड्डी जिसकी बेल के टाइम ईडी चुप रही। ये एक सच है। ये सच हटाने को हमें बोला गया। भाजपा की इलेक्शन कमीशन को अब तक हम 9 कंप्लेंट्स दे चुके हैं, एक के बाद एक। उन भाजपा की होर्डिंग्स के ऊपर, भाजपा के पोस्टर्स के ऊपर, पर उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन। आपको मैं उदाहरण के तौर पर सिर्फ 3 पोस्ट दिखा रही हूं, ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। ये पोस्ट देखिए, एक चुने हुए पॉपुलर थ्राइस इलेक्टेड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बुला रही है भाजपा। यहां तो दोष साबित भी नहीं हुआ, इसकी कंप्लेंट भी की, पर यह भाजपा के इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहा। आंखें बंद हो गई हैं उनकी। दूसरी पोस्ट देखिए, शराब घोटाला के बारे में फिर से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तोहमत लगाते हुए, जो कोई प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण तो भाजपा के अकाउंट में मिला है 60 करोड़ का, जो हमारी पोस्ट हटवा दी। ये पोस्ट वैसी की वैसी है बीजेपी दिल्ली पेज पे। इस पर इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है। ये तीसरी पोस्ट फिर से अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपशब्द यूज करते हुए, कोई प्रमाण नहीं है, कोई दोष साबित नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, पर भाजपा उनको दोषी करार दे रही है अपने एक्स अकाउंट पर। ये इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहा, आंखें बंद हो गई हैं उनकी। क्या झूठ है इस फोटो में जो ये हमें हटाने को कहा गया? क्या झूठ है? क्यों हमें सुनवाई का मौका नहीं मिला?
ये तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या ऐसे इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष मानना चाहिए? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जहां पर आप कुछ भी लिखते जाएं अपने ट्विटर अकाउंट पर, बीजेपी कुछ भी लिखती जाए, पर हम एक सच भी पोस्ट नहीं कर सकते? झूठ फैलाना भाजपा का सेकंड नेचर है। मिस इन्फॉर्मेशन में भी इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया भाजपा के रहते, पर ये सब इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा। तो मैं फिर से भाजपा की इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करती हूं कि जो 9 कंप्लेंट्स हमने दी है, अगर वो सच में निष्पक्ष है तो। बंगाल में रामनवमी पर फिर हिंसा की घटना हुई है। मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में बुधवार शाम रामनवमी शोभा यात्रा पर बम फेंके गए। इस घटना में 20 से अधिक लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक महिला व 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल और एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में तनाव है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात कर दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। उनसे दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। ओखला विधायक पर आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार दोपहर 12 बजे शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पक्का धरना लगा दिया। इस कारण लुधियाना से होकर अंबाला को जाने वाली और अंबाला से लुधियाना आने वाली ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले गोनाहा थाना के मसई गांव निवासी विक्की गुप्ता और सागरपाल से जुड़े लोगों के खाते की जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को पटना से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और एसबीआई की मुख्य शाखा में फायरिंग के आरोपितों से जुड़े लोगों के खाते में लेन देन की जांच की। इस दौरान मसई की एक महिला व युवक के खाते में संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि टीम जांच करने के लिए आई थी। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल तेजस्वी ने रैली के दौरान कुछ समर्थकों के द्वारा चिराग के परिवार वालों को गाली दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरे मामले को लेकर अब चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। भी वही शैली देखने को मिलती, उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता, और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। माँ सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूँ। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे, सहयोगी रहे। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले, वो रिश्ता रहा है उन दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहा, अलग गठबंधन में होने के बावजूद, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए।
राजनीतिक लड़ाई मैं राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा। पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी। संयुक्त अरब अमीरात में मंगलवार को हुई भारी बारिश की एक वजह क्लाउड सीडिंग हो सकती है। इसमें छोटे विमान बादलों के बीच से गुजरने के दौरान विशेष नमक की लपटें छोड़ते हुए जाते हैं, जिससे बारिश होती है। विज्ञानी जलवायु परिवर्तन को भी ऐसी मौसमी घटनाओं का कारण मान रहे हैं। सोमवार से शुरू होकर मंगलवार को पूरे दिन बहरीन, ओमान, कतर और सऊदी अरब में भी बारिश हुई, लेकिन यूएई में बारिश तेज थी। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर एक संदिग्ध हवाई हमला हुआ था। इस हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर बड़ा हमला किया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले का कोई भी जवाब नहीं दिया है। कई जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी से लेकर उत्तरी और दक्षिणी से लेकर पश्चिमी हिस्से तक तपिश महसूस की जाने लगी है। सुबह से ही चिलचिलाती और चुभन वाली धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गए हैं। गर्मी के कारण हालात ये हैं कि ओडिशा में स्कूलों में अवकाश की घोषणा करनी पड़ी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।